धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, पहले प्रभु का स्मरण कर लें वैदिक स्तवन के द्वारा, क्योंकि यह परंपरा है कि उपनिषद शुरू करने से पहले शांति पाठ किया जाता है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम यक्षभिः यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरतानि पराशुव, यद्भद्रं तन्नयाशु। तो ये आज से शुरू कर रहे हैं हम प्रश्नोपनिषद। ये जो 10 उपनिषद हैं ना, वैसे तो एकादश उपनिषद हैं जिनको हमें आपको सुनाना है। उसमें से 3 अथर्ववेदीय उपनिषद हैं, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद और ये प्रश्नोपनिषद। जिसमें मंडूकोपनिषद तो मंत्र भाग है, सीधे सीधे अथर्ववेद के संहिता भाग से लिया गया है। लेकिन ये प्रश्नोपनिषद और मांडूक्योपनिषद, ये दोनों जो हैं ये ब्राह्मण भाग हैं उसके ब्राह्मण से, अथर्ववेद के ब्राह्मण से लिए गए। इसमें कुल 6 प्रश्न हैं, जो उस समय के 6 बहुत ही ब्रह्मान्वेषी तपोनिष्ठ महात्मा पिपलाद ऋषि के पास शिष्य बन के जाते हैं और एक एक करके उनसे प्रश्न करते हैं। 6 प्रश्न करते हैं, 6 प्रश्नों के उत्तर इसमें यही हमको सुनाना है। तो पहला मंत्र है कि ओम सुकेशा च भारद्वाजः शैव्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौसल्यश्चाश्वलायनो भार्गव वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठां परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्वं वक्षतीति तेह समितपाणयो भगवन्तं पिपलादमुपसन्ना। वैदिक संस्कृति है, लौकिक संस्कृति नहीं है। पहले वैदिक संस्कृति ही बोलचाल की आम भाषा थी, लेकिन जब इसका व्याकरण बन गया, व्याकरण में इस भाषा को कस दिया गया और सामान्य लोग व्याकरण सम्मत भाषा बोलने में असमर्थ हो गए, तो नई भाषा विकसित हुई, जन सामान्य की भाषा। वो कौन थी? वह आज की संस्कृत, जिसमें सब पुराण लिखे गए, रामायण लिखा गया, महाभारत लिखा गया, वो संस्कृत की भाषा। लेकिन जब इसका भी व्याकरण हो गया, यह भी विद्वानों की भाषा हो गई, आमजन की भाषा नहीं रह गई, तो फिर जन भाषा विकसित हुई। सामान्य लोगों के उन्हें अपनी भाषा विकसित कर ली, तो वो भाषा विकसित हुई पाली, जिसमें भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया पाली भाषा में। लेकिन पाली भाषा का भी व्याकरण बन गया, वो भी प्रबुद्ध जन की भाषा हो गई, आम जन की भाषा नहीं रह गई। तो फिर आम जन की भाषा विकसित हुई, और आम जन की भाषा को कहते हैं प्राकृत। लेकिन फिर ये प्राकृत भी आम जन की भाषा, चलते चलते इसका भी विकास हो गया, इसका भी व्याकरण बन गया, आम जन की भाषा नहीं रही।
तो फिर जन सामान्य की अपनी भाषा विकसित हुई, जिसको कहते हैं अपभ्रंश। उसको अपभ्रंश हम संस्कृत में कह रहे हैं। और अपभ्रंश जो भाषा थी उसमें उसका नाम है अवहट्ट। और यह अवहट्ट भी धीरे धीरे जन सामान्य की भाषा बन गई, मतलब नहीं रही, इसका भी व्याकरण वगैरह बन गया। विद्यापति का एक सुंदर पद है कि सक्कई बाणी बहु न भावई। यहाँ सक्कई का मतलब उनका वैदिक संस्कृति से नहीं है, ये सब पौराणों की संस्कृति से है, महाभारत की संस्कृति से है, रामायण की संस्कृति से संस्कृति। सक्कई बाणी बहु न भावई, अब पावो रस को मम न पावई। पावो माने पाली। अब जन सामान्य जो है पाली भाषा का भी मर्म नहीं समझ पा रहा है? देसल बहना सब जन मिठा, ते तैसन जंपओ अवहट्टा। ये अवहट्ट में विद्यापति की रचना है। इसी तरह की भाषा अवहट्ट भाषा कही जाती थी, जिसको अपभ्रंश कहते हैं हम शुद्ध संस्कृत में। सक्कई बाणी बहु न भावई, पावौ रस को मम न पावई। देसल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जंपओ अवहट्टा। लेकिन आज हम विद्यापति को उनके मैथिल भाषा में की गई रचनाओं से ज़्यादा जानते हैं, अवहट्ट में की गई रचनाओं से ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो ये वैदिक संस्कृति है भैया। ओम सुकेशा च भारद्वाज। भरद्वाज नंदन सुकेशा। भारद्वाज, भरद्वाज के पुत्र को क्या कहेंगे? भारद्वाज। दशरथ के पुत्र को क्या कहेंगे? दाशरथ। पांडु के पुत्र को क्या कहेंगे? पांडव। कुरु के पुत्र को क्या कहेंगे? कौरव। धृतराष्ट्र के पुत्र को क्या कहेंगे? धार्तराष्ट्र। जब धार्तराष्ट्र कहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा धृतराष्ट्र के पुत्र। इसी तरह से भारद्वाज जब कहा जा रहा है तो इसका मतलब हुआ भरत के पुत्र हैं। और इनका जैसे आदमी के बोलने के दो नाम है ना, तो चूंकि भरद्वाज ऋषि बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए यहाँ भारद्वाज कह के बताया कि भरद्वाज ऋषि के पुत्र हैं, लेकिन इनका नाम था सुकेश। और फिर है शैव्यश्च सत्यकाम। सत्यकाम शैव्य, शिवी, शिवी को यहाँ शैव्य कहा गया है। शिवी कुमार सत्यकाम। सौर्यायणी च गार्ग्य। और गार्ग्य गोत्र में उत्पन्न हुआ सौर्यायणी, सूर्य का पोता। फिर है कौशल्यश्चाश्वलायनो। अश्वल कुमार कौशल्य, अश्वल के पुत्र कौशल्य। भार्गव वैदर्भी, विदर्भ देश के रहने के कारण वैदर्भी इनको कहा गया है। आजकल शायर लोग जिस जहाँ के रहते हैं ना, उसका नाम अपने आगे लगा लेते हैं ना, तो इसी तरह से इनका नाम विदर्भ देश में रहने के कारण वैदर्भी। तो भृगुवंशीय, भार्गववंशीय, वैदर्भीय और कबंधी कात्यायनस्ते। कात्यायनस्ते, कत्य के पौत्र का नाम था कात्यायनी, जो अपर ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, है ना। हेते ब्रह्मपरा, ब्रह्म अपरा, ब्रह्मनिष्ठा। अपर ब्रह्म की उपासना करने वाले, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले, परम ब्रह्म ब्रह्मन्वेषमाणा। अपर ब्रह्म और परम पर ब्रह्म, दो ब्रह्म हो गए भैया। अपर ब्रह्म माने सकल ब्रह्म, निष्कल ब्रह्म माने ऊपर का ब्रह्म है। यह जो परम ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, जब यह
माया संवलित होता है ना, संसार की रचना के लिए माया को धारण करता है और माया में उतर जाता है, तो इसको अपर ब्रह्म कहते हैं। और जब ये अपने मूल अमृत स्वरूप में होता है, जिसको पर ब्रह्म कहते हैं। तो ये लोग अपर ब्रह्म के उपासक थे। लेकिन पर ब्रह्म को जानने के इनके अंदर अन्वेष माड़ा, माने पर ब्रह्म को जानने की इच्छा से तत्सर्वं बक्षतीति तेह समित पाणयो भगवंतम पिपलादम उपसन्ना। ये लोग पिपलाद ऋषि के पास यह सोच के गए कि पर ब्रह्म के बारे में वही हम लोगों को बता सकते हैं। तो हाथ में समित पाणी, भाई हृदय में तो निष्ठा है, लेकिन हृदय की निष्ठा को कर्म में प्रकट होना चाहिए। इसीलिए गुरु के पास जाने के लिए ये सब नियम अनिवार्य कर दिए गए हैं। भगवान भी गीता में कहते हैं न प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, अगर हृदय में श्रद्धा है तो वह कर्म में प्रकट होनी चाहिए। तो अपने हृदय की श्रद्धा को कर्म में प्रकट करने के लिए गुरु के पास लोग खाली हाथ नहीं जाते थे। कोई माला लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है। तो पहले का समय ये था कि ये सब गुरु वगैरह भी अग्निहोत्री होते थे, यज्ञ वगैरह करते थे। तो लोग क्या करते थे कि यज्ञ के लिए लकड़ी लेकर के, और तब दंतमंजन नहीं, टूथब्रश वगैरह नहीं था, तो दातून के डंडे लेकर के, नीम के चाहे बबूल के, ताकि कुछ दिन गुरु के दातून का भी काम चल जाए। इसको कहते हैं समित पाणी। हाथ में यज्ञ की संविधाएँ लेकर के गुरु के पास जाते थे लोग। तो ये लोग, जितना हमने नाम बताया 6 लोगों का, ये पर ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए पिपलाद ऋषि के पास समित पाणी होकर के गए। समित पाणी का मतलब हमने बता ही दिया। अब दूसरा मंत्र है, तान् स ऋषिरुवाच भूयेव तमसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत् यदि विज्ञास्यामः सर्वः वो वक्ष्याम इति। तान् स ऋषिवाच, तब तान माने उन लोगों से, स माने वह ऋषि पिपलाद, उवाच माने बोले, कहे, क्या कहे कि भूयेव तपसा ब्रह्मचर्येण, तुम तपस्या ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर के संवत्स्यथ 1 वर्ष तक यहाँ निवास करो मेरे आश्रम में। अभी तुम लोग इस लायक नहीं हुए हो कि तुम लोगों को ब्रह्म ज्ञान दिया जाए। वो ब्रह्म सूत्र का पहला ही जो सूत्र है ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः ब्रह्म जिज्ञासा, अथ माने अब, अतः माने इसके बाद, ब्रह्म की जिज्ञासा करो, पहला ही सूत्र। अरे किसके बाद हैं? तो इसको शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में इसका भेद खोलते हैं। साधन चतुष्टय से युक्त होकर के तब गुरु के पास जाना चाहिए। साधन चतुष्टय का मतलब क्या कि पहले तो भैया तनि सत्संग वगैरह करके पहले ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान इतिहास का नहीं, भूगोल का नहीं, डॉक्टर इंजीनियरिंग का नहीं, क्या ज्ञान प्राप्त करो? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। बार बार सत्संग करने से ये बोध हो जाएगा आपको कि यह जो जगत है यह सपना है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरिभजन जगत सब सपना, और ब्रह्म ही सत्य है। तुम झूठ की उपासना क्यों करते हैं? हम सत्य की उपासना करें।
झूठ को हम पकड़ते हैं, झूठ कभी पकड़ में आता नहीं है। जैसे मदारी हैं सब, हैं, मारे सिक्का निकालेंगे एक डब्बा में से और फिर टाट फैला देंगे, अपना चादर फैला देंगे। हाँ, किस पे कुछ डालिए, आप लोग घर से एक मुट्ठी अनाज ही लेके आइए, कुछ पैसा डालिए। अरे जब तुम इतना पैसा निकाल सकते हो डब्बा में से, तो क्यों झोली फैला रहे हो? क्योंकि वो तो दृष्ट ब्रह्म है, वो तो मिथ्या है, उससे काम नहीं चलेगा। तो ये संसार जो है ना, उसे जादूगर के तमाशे की तरह से है, इससे काम नहीं चलना है। इस हाथ आता है, इस हाथ निकल जाता है। सिरते इत स संसार, जो प्रतिपल सरक रहा हो उसको संसार कहते हैं। जो अभी है अभी नहीं है, जिसको कभी पकड़ नहीं सकते आप। अरे और संसार की चीज़ें तो थोड़ी दूर न हैं, ये शरीर तो आपका दूर नहीं न है, इसी को पकड़ के दिखाइए। आप लोगों में से कौन बूढ़ा होना चाहता है और कौन बूढ़ा होना चाहता था? बूढ़ा हो गए ना, शरीर को पकड़ नहीं पाए ना। इसी तरह मरना कौन चाहता है? लेकिन शरीर को पकड़ नहीं पाएंगे हम, एक दिन छोड़ देना पड़ेगा। सरक रहा है, शरीरते ईसा शरीर। अरे जब शरीर ही अपना नहीं है, इस पर ही अपना बस नहीं है, यही मिथ्या है, आज आए कल नहीं रहेगा। और तुलसी धन धाम शरीर ही लो, और सारा संसार सारा माया मोह सब शरीर ही पे न खड़ा है भैया। और जब शरीर ही सपना है, शरीर ही मिथ्या है, शरीर ही नहीं अपना है, वृथा कहें घर मेरा है, जागर माही डोले बोले सोई नहीं घर तेरा है। तो पहला चरण जो है साधन चतुष्टय का क्या है कि ये विश्वास हो जाए कि जगत सपना है, सत्य नहीं है, तो सत्यान्वेषी बनेगा आदमी। तब वह उसको पकड़ो जो मिल जाए, फिर कभी खोए नहीं। और वह क्या है? वह अपने से दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अपने से दूसरी कोई वस्तु पकड़ोगे कोई भी, वो खो जाएगी, अपना शरीर भी खो जाएगा। तो क्या है? अपना आपा, अपना आत्मा जो बोल रहा है ये मेरा शरीर, यानी जैसे आप बोलते हैं ये मेरी पेन, तो पेन और हम एक नहीं हुए। ये मेरा मकान, तो हम और मकान एक नहीं हुए। उसी तरह मेरा शरीर, तो हम और शरीर एक नहीं हुए। ये कौन बोल रहा है? मेरा शरीर। वो जो बोल रहा है वही अपना है। सब बिछड़ जाएगा, वो कभी नहीं बिछड़ेगा। महाप्रलय भी हो जाए तो भी वो बिछड़ने वाला नहीं है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और जब ये बोध हो जाएगी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तब जगत से थोड़ा वैराग्य और सत्य से अनुराग मिले इन रघुपत बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा। सीता जी जब पुष्पाटिका में पार्वती जी की पूजा करती हैं, गई भवानी भवन बहोरी, जब पूजा करती हैं तो तुलसी से लोगों ने कहा कि भवानी कैसे पूजा की? ये तो आपने लिखा ही नहीं। पंचोपचार से पूजा की कि दसोपचार से पूजा की कि खोड़सोपचार से पूजा की कि चौसठोपचार से पूजा की कि राजोपचार से पूजा की, किस उपचार से पूजा की? तुलसी ने कहा भाई, जहाँ जिसको इतना पहाड़ा याद रहेगा वो पूजा क्या करेगा? पहाड़ा से पूजा होती है। पंचोपचार, दसोपचार, खोड़सोपचार। तो कैसे पूजा की? का पूजा की अधिक अनुरागा। पूजा अनुराग से होती है, पूजा कर्मकांड से नहीं होती है। पूजा कीन अधिक अनुरागा। तो इस दृश्यमान नष्ट प्राय शीर्ण प्रतिफल शीर्ण होते हुए संसार से वैराग्य और परमात्मा से अनुराग,
यह साधन चतुष्टय का दूसरा चरण है। तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण है सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। सम माने इंद्रियों का संयमन, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, रात दिन इन पे संयम के कोड़े लगे। क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि गीता भगवान कहते हैं ना, इंद्रियाणाम ही चरतायन मनोन विधीयते तदस हरस प्रज्ञा वायुर्नाव इवाम भसी। विषयों में चरती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन होता है, वह मन और इंद्रिय मिलकर के बड़े बड़े साधकों की भी प्रज्ञा को, बुद्धि को, ज्ञान को हर लेती है। इतना बलवान। इंद्रियों को साधना बहुत कठिन है। इसीलिए कहा कि कुछ विशेष सावधानियां बरतो भैया। मात्रा वा शस्त्रा वा द्वैत्रा वा ना विविक्तासनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वानम मपि करशति। माता हो, बहन हो, बेटी हो, अब वो युवा हो गई तो उसके साथ मत बैठो, मिलकर अकेले एकांत में मत बैठो, क्योंकि इंद्रियों पर किसी का बस नहीं है। तो सम, मन का संयमन, मन इतना लगाम इसकी कसी रहे कि इंद्रियां इसका हरण न कर पावे। और दम, दम कहते हैं इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को वशीभूत करना, इंद्रियों को बस में कर लेना। कैसे बस में कर लेना? कुर्वंगानीव सर्वशः, यदा संहरते चायम कुर्वंगा नीव सर्वशः बसे ही अस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ है, वो जहाँ कोई खतरा नहीं रहेगा तहाँ गर्दन भी बाहर निकाल देगा और हाथ और पैर बाहर निकाल के चलेगा। कछुआ को देखे है ना, लेकिन उसकी पीठ पर थोड़ा सा हाथ रख दीजिए, तुरंत गर्दन भी पीठ में अपने खोल में समेट लेगा और हाथ और पैर को भी अपने खोल में समेट लेगा। उसी तरह से कच्छप वाली साधना सीखो। क्या कि जहाँ हरि चर्चा हो रही हो, हरि कथा हो रही हो, भगवंत का दर्शन हो रहा हो, संतों का मेला लगा हो, वहाँ तो सारी इंद्रियों को उन्मुक्त कर दो। अधिक से अधिक वहाँ रसपान कर लें, शब्द अधिक से अधिक श्रवण, अधिक से अधिक प्रभु कथा सुन लें, आँखें अधिक से अधिक संतों का दर्शन कर लें। हैं, अपनी इंद्रियों को पूरा खोल दो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुबह सरिनाना, भरई निरंतर हो ही न पूरे, तिनको ही तुम कहो गृह रूरे। कान समुद्र की तरह हो, प्रभु की कथाएं इसमें गिरती हों, लेकिन श्रवण कभी अघाता न हो। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। इसी तरह से लोचन चातक जिन कर राखे, राई दरस जल दर अभिलाखे, निद नहीं सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। इस तरह से इंद्रियों को जहाँ सत्संग हो रहा हो वहाँ पूरा इनको खोल दो और इनके माध्यम से रसपान करो। लेकिन जहाँ वासना हो, जहाँ दुर्मति वाले लोग हों, वहाँ कछुए की तरह इंद्रियों को संयम के खोल में समेट लो। ये गीता में भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में, यदा संहरते चायम कुर्मंगानीव सर्वशः, कुर्मानि, कुर्म कहते हैं कछुआ को, जो अपनी इंद्रियों को कछुआ की तरह से समेटना जानते हैं और मुक्त करना जानते हैं। तो सम हो गया, दम हो गया, उपरति। उपरति का मतलब ये भैया कि जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उत्थान पतन आते रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं। जड़ हर्ष ही सुख दुख बिल खाई, दोषम धीर धरहि मन माई।
तो सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, लाभ में हानि में, जय में पराजय में, मान में अपमान में, सुख में दुख में समान। इसको कहते हैं उपरति। आज सड़क पर बैठ करके जूता पालिश कर रहे हैं और किसी जातिवादी नेता का दृष्टि पड़ी, अरे इसको दे दो एमएलए का टिकट, इसके जाति का वोट सब मिल जाएगा। उसको टिकट थमा दिया, वो विधायक हो गया, एमएलए हो गया हैं। अब प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा, इस जीवन में अनुभव किया है, उनके व्यवहार को किया है, जो कभी हमारी दरी बिछाते थे, कभी सत्संग में हम चलते थे तो जीप के पीछे बैठ के चलते थे, फिर ये विधायक हुए और फिर वो कैबिनेट मंत्री हो गए और उनका व्यवहार बदल गया। अरे आज रंग कहो कल राजा हो जाओ, लेकिन तुम ही रहो कमल की तरह से, पद्मपत्र वामभसी। जैसे कमल का पत्ता है, रात में अगर 10 मीटर पानी बढ़ जाए तो कोई बात नहीं है, वो पानी के ऊपर ही रहेगा, वो सूखा ही रहेगा, वो पानी में डूबेगा नहीं। आज रंग कहीं कल राजा हो जाए, लेकिन हम ही रहें। ये जो उन्नति और अवनति है वो हमारे अंदर विक्षेप न पैदा करे। ये हो गई उपरति। तितिक्षा मात्रा स्पर्शाश कौंतेयो शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो नित्योतान तितिक्षस्व भारत। तितिक्षा की परिभाषा गीता में दूसरे अध्याय भगवान ने दे दिया है? सुख दुख हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान। अच्छा, गर्मी अच्छी लगती है लेकिन ठंडक आ गई, है ना, बड़ा दुखी हो रहे हैं। ठंडक अच्छी लगती है, गर्मी आ गई, बड़ा दुखी हो रहे हैं। ऐसे जो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में को सहन करना जानते हैं, सम रहना जानते हैं। भोजन बढ़िया मिला तो भी ठीक, और रूखा सूखा मिला तो भी ठीक। अन्नम न निंदाति, हमारा वेद कहता है कोई भी अन्न आए यदि वो ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्म भी जानाति, उसको ब्रह्म जान के स्वीकार करो। तो प्रति तितिक्षा और श्रद्धा, गुरु के वचनों में श्रद्धा और अपने धर्म ग्रंथों में श्रद्धा नहीं रहेगी तो श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिन वही गंध की पावई कोई। और समाधान, बहुशाखा हनंताश्ची बुद्धयो अव्यवसायी नाम। गीता में भगवान कहते हैं ना, मल्टी डाइवर्टेड, यहाँ जाए वहाँ जाए, इधर दौड़े उधर दौड़े। जीवन एक लक्ष्य नहीं है। जीवन को मंडूकोपनिषद में कहा ना कि जीवन को उस सर की तरह से बना लो, जैसे बाण जो है सीधे लक्ष्य में जाके भेजता है, वो आकाश में विहार नहीं करता है। वैसे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। क्या? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमको ब्रह्म को जानना है, हमको ब्रह्म को पाना है, हमको ब्रह्म हो जाना, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एक वन, नॉट मल्टी डाइवर्टेड। ये समाधान। अब ये खट संपत्ति इसको कहते हैं। तीसरा पाद साधन चतुष्टय का पहला पाद हो गया ज्ञान, दूसरा पाद हो गया वैराग, तीसरा पाद हो गया खट संपत्ति, माने 6 गो संपत्ति ये, और चौथा पाद वैराग्य। तो कहा कब ऋषि ने, पिपलाद ने, कि मुंह उठा के चले आए ब्रह्म ज्ञान। पहले यहाँ आश्रम में रहो, तप करो। तप का मतलब क्या? इंद्रियों का संयमन करो, मन का संयमन करो, जीवन को पवित्र करो, इसको तप कहते हैं। और हम देखें कुंभ में एक आदमी अपना हाथ ऐसे उठा रहा है, उठाया हुआ है, अरे उसके नाखून बड़बड़ के इतने बड़े बड़े लटक रहे हैं। एक कांटा पर सोया हुआ है, करी जाके देखो न भैया।
ये कौन तप है? इससे क्या समाज का कल्याण होता है? तो तप का मतलब मन का संयमन, इंद्रियों का संयमन, मन का निर्मलीकरण है, जीवन को एकदम सांचे में ढाल देना, संयम के सांचे में। तप हो गया। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में ही चरण हो रहा हो सारी इंद्रियों का, और श्रद्धा, ये तीन चीज का अभ्यास करो 1 साल इस आश्रम में रह कर के। इसके बाद तब प्रश्न पूछना, और अगर हमको याद मालूम रहेगा उसका उत्तर तो हम उत्तर दे देंगे। जो 1 साल ऐसे ऐसे स्वनाम धन्य लोगों को 1 साल तप करके जो उत्तर इसी का सुने, वो उत्तर आपको सुनना कलयुग का प्रभाव है। वो उत्तर सुनने को आपको मिल जा रहा है, बिना आप लोग भी तपस्या कर ही रहे हो। इस ठंडक में भी समय से आकर के बैठ जाना बहुत बड़ी बात है। भगवान की आप लोगों पर बड़ी कृपा है। और ब्रह्म विद्या सुनना जहाँ तनिको मनोरंजन नहीं है। तो दूसरा हो गया। अब तीसरा मंत्र लेते हैं। अथ कबंधी कात्यायन उपेत पप्रच्छ भगवन कुतो वा इमा प्रजा प्रजायन्त इति। अथ माने तदनंतर, अब 1 वर्ष गुरुकुल में प्रवास करने के पश्चात कात्यायन कबंधी ने, कबंध देश में रहने के कारण उसको कबंधी कहा गया। जैसे ये सब शायर अपने नाम के आगे ना लगा लेते हैं, गाजीपुरी, मिर्जापुरी, लखनवी का वैसे ही। तो कबंधी पहला प्रश्न करते हैं गुरु जी के पास जाकर के, श्रद्धा से हाथ जोड़ के विनम्रता से, भगवान ये सारी प्रजा किससे उत्पन्न होती है? कुतोह इमा प्रजा प्रजायन्त इति, ये सारी प्रजा किससे उत्पन्न होती है? ये पहला प्रश्न है। तो पिपला जी उसका उत्तर देते हैं। तस्मै स होवाच प्रजा कामो वै प्रजापति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुन उत्पादयते रयिं च प्राणं च तेतव में बहुधा प्रजा करिष्यत इति। कहा नहीं वैदिक संस्कृति है। मिश्रा जी लौकिक संस्कृति के प्राचार्य रहे हैं, वैदिक संस्कृति के नहीं। तस्मै स होवाच, तब उससे यानी कबंधी से पिपलाद मुनि ने कहा, क्या कहा? प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से, प्रजा कामों माने प्रजा की इच्छा उत्पन्न करने से वह प्रजापति माने प्रजापति ने, यहाँ परमात्मा के लिए ही प्रजापति आया है। स तपो अतप्यत, उन्होंने तप किया। परमात्मा को भी सृष्टि उत्पन्न करने के लिए तप करना पड़ा। वेदों में भी इसकी गवाही दी गई है। इसीलिए मानस में तुलसी ने लिखा, तप बल रचयि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शीश धरई महिवारा, तप आधार सर शिष्य भवानी, करिय जाय तप अस जिय जानी। तप बिनु तेज की कर विस्तारा, कोई भी उपलब्धि तप से ही होती है।
आप लोग जो बैठे हो और आप लोगों की अपनी अपनी जो गृहस्थी है ना, वो आपके तप से ही आई है। तप का मतलब ये समझना कि जैसे एगो हम देखे कुंभ में हाथ उठा लिया है, वो एक कोई एक पैर पर खड़ा, ये सब बकवास तमाशा नहीं है। तप डॉक्टर साहब बैठे हैं, MBBS किए, MS किए, उससे पहले BSc किए होंगे, हैं। इतना आसान एडमिशन नहीं होता है डॉक्टरी में, तो ये सब तब से हुआ। उस इस उपलब्धि को प्राप्त करने के उन्होंने जो भी प्रयास किया वो तप है, और उस तप को, उस उपलब्धि को, उस योग्यता को प्राप्त करके और समाज की सेवा में जो उसका उपयोग कर रहे हैं, ये भी एक तप है। आप जितने लोग बैठे हो, आप सबकी गृहस्थी आपके तप का परिणाम है। इसलिए तप का कोई गलत सलत अर्थ मत लगा लेना कि पानी में जाके इस ठंडक में गर्दन पर पानी में दिन भर खड़े रहो, वही में रह जाओगे, इसको तप नहीं कहते। तो प्रजापति ने तप किया। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं किस प्रकार का तप किया, भगवान को कैसा तप करना पड़ा। ज्ञान का तप किया। इच्छा हुई एको हम न रोचे थे बहुश्याम प्रजाई, अकेले अच्छा नहीं लगता है, चलो बहुत हो जाएं। अरे सोचने से नहीं हो गया, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ी है? और ज्ञान क्या का पूर्व जन्मों में, अरे पूर्व कल्प में भगवान का जन्म नहीं होता है। जैसे सृष्टि का निर्माण किया था, भूत ग्राम एवाय, उसी तरह से फिर से सृष्टि का निर्माण किया। तपत्य तो स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा, फिर उन्होंने तप के द्वारा मिथुन उत्पादयते, जोड़ा उत्पन्न किया। उन्होंने तप के द्वारा क्या उत्पन्न किया, जोड़ा उत्पन्न किया। कौन जोड़ा उत्पन्न किया, रईम च प्राणम च चेतेत में बहुधा प्रजा करिष्यत इति। रई और प्राण, ये दो जोड़ा उत्पन्न किया, और ये दोनों ही मेरे अनेकों प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे। इससे बहुत बड़ी बात यहाँ वेद कह रहा है। भगवान ने रई, संपूर्ण जो प्रजनन शक्ति है उसको आप यहाँ समझो प्राण, और संपूर्ण जो धारण शक्ति है उसको समझो रई। तो परमात्मा ने प्राण और रई यानी एक जोड़ा क्यों उत्पन्न किया कि ये सब मेरी सृष्टि का, मेरी प्रजा का विस्तार करेंगे। तो जो लोग शादी करते हैं, विवाह करते हैं, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं, वो परमात्मा के अनुकूल कार्य करते हैं। क्योंकि परमात्मा की यही इच्छा रही, यही साधना रही, यही सृष्टि को उत्पन्न करने के पीछे उनकी इच्छा रही क्या, कि ये सब हमारी सृष्टि का विस्तार करेंगे। तो जो संतानोत्पत्ति करके, गृहस्थ धर्म स्वीकार करके, धार्मिक ढंग से संतानोत्पत्ति करके सृष्टि का विस्तार करते हैं, वो परमात्मा की इच्छा के अनुकूल चलते हैं। और जो लोग मूढ़ मुडाए भय सन्यासी, उनके लिए हम क्या कहें। चौथेपन काल निपजाही हैं। आम में भी जब गुठली पड़ जाती है ना, तब आम का पाल डालते हैं, तब आम पकता है। और अभी आम में गुठली नहीं पड़ी और आम का पाल डाल दो तो आम सड़ जाएगा। तुलसी ने लिखा कि बिगड़त मन संन्यास लेत जल लावत आम घरों सो। अपरिपक्व मन से संन्यास लेना ऐसे ही है जैसे कच्चे घड़े में पानी भर देना। अरे घड़े में पानी भरा जाता है घड़ा पका हुआ हो तब, और कच्चे घड़े में पानी भरोगे तो पानी भी नष्ट हो जाएगा, घड़ा भी गल जाएगा। तो रईम च प्राणम च ये तो मैं बहुधा प्रजा करिष्यत इति, ये सब मेरी प्रजा को बढ़ाएंगे। ये सोच के परमात्मा ने रई और प्राण, अभी रई और प्राण की आगे व्याख्या होगी, और हम समझते हैं कि आप लोगों का समय हो गया।
तो आज तो 4 मंत्र लिए। अब कुछ दिन चलेगा प्रश्नोपनिषद, 6 प्रश्न हैं और एक प्रश्न में करीब करीब 15 मंत्र हैं। अब घबराने की जरूरत नहीं है। हमने एक संकल्प लिया है और हमारा जीवन इस संकल्प से चल रहा है कि आप लोगों को सब उपनिषद, 12 उपनिषद शंकर भाष्य के साथ सुना देंगे। बस आप लोग धैर्य बनाए रहिए। ये जीवन का परम सौभाग्य है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ईश्वर की कितनी कृपा है आप लोगों पर। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखिए सब लोग भागे भागे कुंभ में नहाने जा रहे हैं। तुलसी ने कहा तो 12 वर्ष के बाद आएगा फिर। लेकिन ये जिम जग जंगम तीर्थ राजू, ये चलता फिरता प्रयागराज है क्या सत्संग। यहाँ गंगा भी है, जमुना भी है, सरस्वती भी है। राम भगत जय सुरसर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुन सकल मंगल देनी। बट विश्वास अचल निज धर्म, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा। कितना सुलभ है यह प्रयागराज। इसी में स्नान करें लोग आराम से। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।